कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेने से भी आम आदमी घबराता है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश में कैंसर के करीब 14 लाख मामले थे। 2021 में इसकी संख्या 14,26,000 और 2022 में 14,61,000 पहुंच गई। वहीं 2020 में कैंसर के कारण करीब 7,70,000 लोगों की जान गई। 2021 में 7,89,000 और 2022 में 8,08,000 पर पहुंच गई। यानी देश में न केवल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि कैंसर के कारण होने वाली मौत के मामले में भी इजाफा हो रहा है। अब कैंसर के रिस्क से तो बचना मुश्किल है, लेकिन आप कैंसर बीमा ले सकते हैं। ये आपको कैंसर से तो नहीं बचा सकता, लेकिन इलाज में पैसे की कमी ना हो, इसको श्योर कर सकता है। लेकिन ये कैंसर बीमा होता क्या है और आप इसे कैसे ले सकते हैं? कितना प्रीमियम है, कितना सम इंश्योर्ड है? आज के इस शो में हम आपको देंगे ऐसे तमाम सवालों के जवाब। पहला सवाल यही कि आखिर कैंसर प्लान होता क्या है, आज क्यों इसकी इतनी जरूरत है? एक स्पेसिफिक कैंसर के रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें डायग्नोसिस पे आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। बिकॉज आप देखेंगे तो जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है वो जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिटेड है तब तक के लिए आपको कवर करती है, बट कैंसर जैसी बीमारी में काफ़ी ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर में रहने के लिए, सेल्फ केयर के लिए काफ़ी खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चों को कवर करने के लिए कैंसर के लिए स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है, जो मुझे लगता है जिनके भी फैमिली में हेरिडिटरी ऐसा कुछ है उन्होंने खरीदना चाहिए एंड सेफ्टी करनी चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया में साल 2018 में कैंसर से 96 लाख मौत हुई, जिसमें से 7,84,000 मौत भारत में हुई। ये संख्या साल दर साल बढ़ती दिख रही है। आखिर इसका क्या कारण है और कैंसर बीमा को लेकर अवेयरनेस की इतनी कमी क्यों है? कैंसर बीमा को लेके मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है एंड उसके साथ में इग्नोरेंस भी है लोगों को, कि लोगों को लगता है मुझे क्यों होगा। मुझे लगता है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड सारे इंश्योरेंस कंपनी ने एंड रेगुलेटर ने इसको और ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए ताकि लोग इसको इंश्योरेंस को ले सकें। सवाल ये भी कि किसी को कितने का कैंसर बीमा लेना चाहिए, सम इंश्योर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेस्ड है कि आप अगर आपको कुछ हो तो आप कौन सी टाइप के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओगे। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कोई भी लोकल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं या आपको उससे कोई आपदा नहीं है, तो आप छोटा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं 20-25 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। एंड अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, आपको पता है कि ये हॉस्पिटल में या इंटरनेशनल जाके अगर मुझे इलाज करवाना है कैंसर का जिसमें बड़ा खर्चा आएगा, तो उन्होंने बड़ी 50 लाख रुपए की कैंसर कवर लेना चाहिए। अर्ली स्टेज कैंसर के लिए और मेजर स्टेज कैंसर के लिए क्या अलग अलग बीमा लेना होता है? क्या एक बीमा कैंसर से जुड़ी तमाम स्टेजों को कवर करता है? अर्ली स्टेज कैंसर अगर आपको हो गया है तो उसके बाद आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे। सो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप तब खरीद सकते हैं जब आप फिट है, आप हेल्दी है। अर्ली स्टेज पे आपको इंश्योरेंस कवर का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है एंड पॉलिसी कंटिन्यू होती है। एंड फाइनल स्टेज पे अगर लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है तो पूरा इंश्योरेंस का पैसा आपको दे दिया जाता है डायग्नोसिस पे एंड आप प्लस ओवर एंड अबव आप अपना मेडिक्लेम से जो आपके हॉस्पिटल के खर्चे वो भी कवर कर सकते हैं। ये ब्यूटी है कैंसर कवर की। एक बड़ा सवाल ये कि कौन कौन से कैंसर बीमा में कवर होते हैं और किस तरह के कैंसर इस बीमा कवरेज से बाहर होते हैं? सो सारे ही टाइप के कैंसर अंडर वन पॉलिसी कवर हो जाते हैं। आपको डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट पॉलिसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, कोई भी टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने एजेंट से और अपने इंश्योरर से डिटेल्ड जानकारी कि इसमें क्या क्या नहीं कवर्ड है, क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, जो सैंपल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एंड पॉलिसी के ब्रोशर में क्लियरली मेंशन्ड होता है, उसको एक बार रीड करने एंड समझने। एक सवाल ये कि आपके पास जो मेडिकल बीमा है ये कैंसर बीमा इससे अलग कैसे है? आपका जो मौजूदा बीमा है वो कैंसर के लिए कितना सही है?
नया बीमा क्यों लेना चाहिए? आपका जो मौजूदा मेडिक्लेम है वो आपको सारे इन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करता है, इंक्लूडिंग कैंसर। क्रिटिकल इलनेस कवर या फिर कैंसर कवर का होना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको डायग्नोसिस पे पैसा देते हैं कि आपने जाके रिपोर्ट कराई, आपको रिपोर्ट में पता चला कि आपको कैंसर हो गया है, आप वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें और आपका जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस का अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। एंड उसके बाद जो इलाज के खर्चे हैं जो आपके मेडिक्लेम में कवर्ड है वो आप मेडिक्लेम से भी कवर कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या इस बीमा को लेने पर कोई टैक्स छूट भी मिलती है? कैंसर के लिए या मेडिक्लेम के लिए आप जो भी प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80D के अंदर कवर होता है। एंड जो भी आप प्रीमियम देंगे वो अपने इनकम में आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ लिमिट जो इनकम टैक्स परमिट करता है उस लिमिट तक में आपको प्रीमियम में छूट, इनकम टैक्स में छूट मिलती है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को कैंसर बीमा से जुड़ी तमाम जानकारी मिल गई होगी। तो अब जब कैंसर बीमा खरीदें तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें और ऐसे काम की खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। शुक्रिया।